एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल वन डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि वो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करने वाले हो। ठीक है, गॉड का मैसेज बेसिकली इस रीडिंग में आपके लिए क्या है, क्या वो 3 चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करने वाले हो। एंड एग्जैक्ट 3 थिंग्स यहाँ पे और टाइमिंग भी आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ। गॉड के स्पेशल मैसेजेस के भी कार्ड हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जिस ग्रुप में भी आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, ठीक है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पाइल नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 31 21 23 25 27 and 29. This is pile number 1, group number 1. This is pile number 2, group number 2, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30। ठीक है, पाइल 1, पाइल 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2, जिसमें भी आपकी रीडिंग आती है आप वहाँ से जाके रीडिंग को देख सकते हो टाइम स्टैम्प से। मैं यहाँ रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के साथ। ठीक है, मैं इसको यहाँ रखती हूँ। लेट्स सी पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। ओके, कार्ड सीधे। तो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या रीडिंग होने वाली है। पाइल 1, ग्रुप 1 के लिए आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हो या करने वाले हो या कब तक करोगे। ठीक है, चलो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या रीडिंग होने वाली है। ओके, यहाँ 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। डिवाइन गाइड करेंगे जो लोग कनेक्टेड हुए हैं उनके लिए क्या 3 चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट यहाँ पे कर रहे हो। चलिए, कार्ड नंबर 1 2 3, अभी इतने कार्ड्स लूँगी, फिर बाकी जैसे जैसे कार्ड्स के लिए आप लोगों के लिए गाइडेंस आएगी वैसे कार्ड्स आप लोगों के लिए ले लूँगी। बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आई होप रीडिंग आप लोगों को समझ आ रही होगी। लेट्स सी, यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स का एंड 8 ऑफ सोर्ड्स का है यहाँ पे। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे आई है आप लोगों के लिए। ओके, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे एयर साइन, वाटर साइन एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ द हायरोफेंट। ठीक, आई होप आपको विजिबल है। लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग। तो यहाँ पाइल नंबर 1 जो भी है, ग्रुप नंबर 1 के लिए जो रीडिंग यहाँ पे है, सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स का है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए अगर आप इस तरीके की कोई परेशानी है, जैसे कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर में हो, किसी चीज़ को लेके आप एंजाइटी में हो, किसी चीज़ को लेके आप डिप्रेशन में हो, ठीक है, किसी सिचुएशन से बेसिकली, या किसी आपका रिलेशनशिप हो सकता है या फिर जो है कि आपकी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसे आप जो है कि बिल्कुल होपलेस फील कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है इस चीज़ को लेके आपको नाइटमेयर्स आ रहे हो, मतलब आपको रात में आपकी रात इस चीज़ की वजह से, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से आपकी रातों की जो नींद है वो गायब हो चुकी है। आप किसी तरीके के ट्रॉमा में अटके हो या फंसे हो, कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है आपके लिए डिवाइन का मैसेज कि आप इस चीज़ से बहुत जल्दी निकलने वाले हो, क्योंकि ये एनर्जी आपको ट्रैप करके रख रही है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी निकल के आई है, जिससे यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये जो भी सिचुएशंस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, उससे आप क्या हो, ट्रैप हो। यहाँ पे ट्रैप आपको यू आर नॉट फीलिंग फ्रीडम, आपको फ्रीडम नहीं है। स्पेशली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप मेंटली जो है कि यहाँ पे एक दिमाग के ऊपर भी पट्टी बांधी गई है और आपके बॉडी के ऊपर भी पट्टी बांधी गई है। तो यहाँ पे आपको मेंटल फ्रीडम भी नहीं है, आपको फिजिकल फ्रीडम भी नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो आप इस चीज़ से यहाँ पे निकल पाओगे। यहाँ पे जो भी है, जो भी नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव थॉट पैटर्न चल रहे हैं आपके लाइफ में, किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट हो रखे हो, कोई चीज़ है जो आपको बांध रही है, ठीक है, कोई सिचुएशन हो, किसी रिलेशनशिप की वजह से हो, अपने जॉब की वजह से हो, आपके करियर की वजह से हो, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो सारी चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो, आप आगे बढ़ो। ये चीज़ आपको फर्दर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगी। ये सिचुएशन बहुत जल्दी जो है कि टर्न हो पा रही है। ओके, देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ निकल के आई है और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। ये दोनों एनर्जीज आई है जैसे कि आपके सामने कोई ऑफर आ रही है, जस्ट लेट मी एडजस्ट द लाइट। तो ये 2 एनर्जीज ऐसी निकल के आई है आप लोगों के लिए, जिससे कि लग रहा है कि दोनों, मतलब इस वाले कार्ड में भी और इस वाले कार्ड में भी कि एक कप है हाथ में। ठीक है, इस पर्सन के भी हाथ में एक कप है, इस पर्सन के भी हाथ में एक कप है। तो दोनों मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये दोनों कार्ड्स ही आपको बता रहे हैं कि आपके लाइफ में जल्दी ये सिचुएशन रिवर्स होकर ये 2 सिचुएशंस आ रही है। ये सिचुएशंस में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि जैसे कि कोई आप
आपके लिए यहाँ पे कोई प्रिंस चार्मिंग आ रहा है, कोई लव प्रपोजल मैं यहाँ पे देख रही हूँ, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। सो बेसिकली ये आपके लिए लव, कोई प्रपोजल, कोई प्रिंस चार्मिंग आपके लिए आ रहा है, कोई एक ऐसा पर्सन जैसे कि जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, जो बहुत ही हैंडसम है, जो बहुत ही खूबसूरत है। और पेज ऑफ कप की एनर्जी के साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए लाइफ में क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि आपको सेटिस्फाई करेगी, जो कि आपके लिए सरप्राइजिंग होगी, ठीक है, जो कि आपके लिए फुल ऑफ हैप्पीनेस होने वाली है। ये जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगी, ये बहुत ज़्यादा खुशियाँ भरी होगी। आपको लग रहा होगा कि अचानक आप इस सिचुएशन से ट्रैप्ड हो, अब नहीं निकल पाओगे, तो बट अचानक से ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आ रही है वो आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाली है। कुछ लोगों के लिए नया लव, ये 2 कार्ड्स हैं, ये दोनों ही कार्ड्स आप लोगों के लिए बता रहे हैं कुछ लोगों के लिए नया लव अपॉर्चुनिटीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। आई थिंक जो आप इमेजिन कर रहे हो, जिस चीज़ को लेकर, या अपने फ्यूचर या अपने ड्रीम को लेकर जो इमेजिन आप कर रहे हो, वो चीज़ आपको मिलती हुई नजर आ रही है। बिकॉज यू आर अ ड्रीमर, आप बहुत सारे सपने देखते हो, बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन करते हो, ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, रिलेशन को लेके या वॉट एवर। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए कि कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, बहुत जल्द वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। जो भी आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो, यहाँ पे मैं वो चीज़ देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए जैसे कि पेज ऑफ कप की एनर्जी और हायरोफेंट की एनर्जी आई, तो बेसिकली लव का न्यू स्टार्ट मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। एंड दिस कार्ड इज द हायरोफेंट कार्ड। जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन ले रहे हो, यहाँ पे देख पा रही हूँ। कोई सोसाइटी, कोई रूल्स ब्रेक कर रहे हो, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ आप डिफरेंट कर रहे हो, जो कि लोग फॉलो करते हुए आप अपने ट्रेडिशन को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, और उससे कुछ अलग कर रहे हो। यहाँ पे आपको समाज में पहचान मिल रही है बिकॉज ऑफ दैट। यहाँ पे कुछ चीज़ का अप्रूवल बेसिकली आप लोगों को मिल रहा है, जो कि अभी तक डिनाई होते हुए आ रहा था, ठीक है, या फिर मैं देख रही थी यूनिवर्स की तरफ से कुछ चीज़ आपको नहीं मिल रही थी, बट आप वो चीज़ यूनिवर्स उस चीज़ पे आप लोगों को कंफर्मेशन दे रही है, अप्रूवल दे रही है कि आप वो चीज़ अब अपने लाइफ में कर पाओगे, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैंने कहा, आपकी कॉलेज या फिर आपका जो करियर लाइफ है, वहाँ पे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको सम्मान मिल रहा है। बेसिकली किसी चीज़ की आपको कन्फर्मिटी मिल रही है, ठीक है, ये चीज़ है। एंड किसी पर्सन के साथ या फिर कोई एक ऐसे मेल फिगर है जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती हुई मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। आपकी बेसिकली नॉलेज यहाँ पे एनहेंस हो रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, आपकी मैरिज, कुछ लोगों के लिए लाइक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ये मैरिज के लिए, ठीक है, क्योंकि न्यू लव प्रपोजल है। एंड विद दिस मे बी आपको कमिटमेंट मिल सकती है, या मे बी यू कैन गेट इंगेज, यू कैन गेट मैरिज, ठीक है, आपकी मैरिज हो सकती है। यहाँ पे मैं ये भी पॉसिबिलिटीज़ देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कोई एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आ रहा होगा इस कार्ड को देखिए कि कुछ चीज़ को लेकर क्लैरिटी, कुछ चीज़ को लेकर सक्सेस आपको मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर कोई सर्जरी होनी है आपकी, तो वो सक्सेसफुल यहाँ पे होगी, मैं यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है बेसिकली आपको इस सिचुएशन से, आप अपने लाइफ में, ठीक है। सो इस ब्रेक थ्रू से निकल के आप नई चीज़ों, नई एनर्जीज़ में आप यहाँ पे देख जा रहे हो, ठीक है। सबको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि लाइक पहली चीज़ मैं तो ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी जो ट्रैप्ड एनर्जी से है बाहर निकल पा रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लव अपॉर्चुनिटीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, मैरिज देख पा रही हूँ, एंड कुछ सक्सेस और विक्ट्री का कार्ड है। एक महीने के अंदर गाइज इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा, कुछ नया जो है कि चेंजेस आप लोगों के लिए आता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। नाउ सी एनर्जीज और रीडिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए और क्या कहते हैं, ठीक है। सो डिवाइन गाइड करेंगे जो व्यूवर्स कनेक्टेड हुए हैं उनके लिए क्या है रीडिंग। एक कार्ड आप लोगों के लिए निकल के आई है सॉरो। ये भी कार्ड सेम चीज़ थी, ये भी कार्ड आप लोगों के लिए वही चीज़ बता रही थी कि आप जिस सिचुएशन से बॉदर हो रहे हो, जो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और काफ़ी लंबे टाइम से, हो सकता है 1 साल, हो सकता है ये 9 मंथ का समय। अगर आप इस देखोगे इस कार्ड को, देखो इस कार्ड को, ये कार्ड है जो है 9 नंबर का, और ये भी कार्ड है जो है कि 9 नंबर का ही है। तो ये दोनों कार्ड आप लोगों के लिए 9 नंबर के, तो हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से जो है कि आप इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, बट सारी कोशिशें आपकी जो है बेकार जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस एनर्जी से निकल पा रहे हो, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और जो कार्ड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए आए हैं, वो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए फ्रेंडलीनेस का। तो आई फील लाइक कि मुझे आपके लाइफ में, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ सिचुएशन फेवरेबल हो रही है, किसी इंसान के आने से हो रही है। कुछ लोगों के लिए नया फ्रेंडशिप हो सकता है, कोई नए फ्रेंड आप बना रहे हो, नए लवर, नए रिलेशनशिप में तुम एंटर कर रहे हो, और यहाँ पे लाइक यू आर अट्रैक्टिंग
पॉजिटिविटी, यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अबंडेंस को अट्रैक्ट कर, ये अबंडेंस आप ये मत समझना है कि इट इज़ जस्ट रिलेशनशिप, ठीक है। आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तुमको ये समझना होगा कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए वो है कि अबंडेंस है आप लोगों के लिए। अबंडेंस अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आप ट्रैप्ड हो, क्योंकि ये गॉड का मैसेज है बेसिकली इस रीडिंग में, तो यहाँ पे आप लोगों को यही बताया जा रहा है कि यस आप इस सिचुएशन से ओवरकम कर पाओगे और अबंडेंस को अट्रैक्ट करें। कुछ लोगों के लिए जैसा कि कार्ड्स मैंने आया बता दिया आप लोगों को कि नया फ्रेंड नए रिलेशनशिप में आप एंटर कर सकते हो और काफ़ी एक्साइटिंग होगा, काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ ये रिलेशनशिप होगा, ठीक है। यहाँ आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है। सो यहाँ पे बेसिकली इस चैनल में जो है कि आप लोगों को रेमेडीज़ मिलती है, एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज़, वैदिक रेमेडीज़ मिलती है। सो इट इज़ जस्ट नॉट अ चैनल जिसमें कि आप सिर्फ टैरो रीडिंग देख रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए कि ये सारी रेमेडीज़ आप मिलती है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि अगर रेमेडीज़ में आप लोगों के लिए यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है कि आपको अपने लाइफ में किसी चीज़ से आपको डिले मिल रही है, बी इट योर मैरिज, बी इट योर रिलेशनशिप या बी इट योर करियर। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजिकल बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के वैदिक जो रेमेडीज़ हैं वहाँ पर आप एक फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले कौवे या फिर कुत्ते को आप जो है कि रोटी या बिस्किट जो है कि खिलाना शुरू कीजिए, फीड करना शुरू कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ द कॉम्प्रोमाइज़। तो यहाँ पे आपको लाइफ में हो सकता है कि कोई चीज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं या फिर कुछ चीज़ें, तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं और उसको जो है कि आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये एनर्जीज निकल के आ रही है। लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। तो किसी चीज़ के अगर गिल्ट में हो आप, अगर आपने ऐसा कुछ किया है अपने लाइफ में, किसी इंसान के लिए सोचा या फिर कुछ ऐसा किया है, या किसी पास्ट की एनर्जी को लेके आप गिल्ट की एनर्जी में हो, तो आप इस एनर्जी से जो है कि बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। सो यही है गॉड का मैसेज आप लोगों के लिए कि आपके नए एक्सपीरियंसेस जो है कि आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाले हैं। आप गिल्ट की एनर्जी से निकल के बाहर आने वाले हो। लेट्स सी यहाँ पे लास्टली आप लोगों के लिए गॉड का मैसेजेस यहाँ पे क्या हो सकता है। लेट्स सी यहाँ से ओके यहाँ पे कुछ मैसेजेस खुद ही आए हैं आप लोगों के लिए। ये है कि जो हेटर्स हो सकते हैं कुछ आपके बिहाइंड गॉसिप कर रहे हैं, आपको अच्छी नींद की ज़रूरत है। सो ब्रेक थ्रू की बात की गई थी, तो यहाँ पे आप अच्छा स्लीप लीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए ये मैसेज है और आप एक ब्रेक थ्रू से गुजरने वाले हो। ये ब्रेक थ्रू से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ये काफ़ी एक्साइटिंग आप लोगों के लिए होने वाला है। आपके स्पिरिट्स जो है आपका ख्याल रख रहे हैं, आपके स्पिरिट्स गाइड कोई है इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। ये एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। पाइल 1 ग्रुप 1 एक और मैसेज है, हैव फन, थोड़ा एंजॉय कीजिए, थोड़ा लाइट एनर्जी में जाइए। सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रीडिंग को क्लेम करके जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2 ग्रुप 2, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। गॉड का मैसेज बेसिकली क्या है आप लोगों के लिए और वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करे हो। आई होप रीडिंग देखने के लिए तुम लोग रेडी हो। सो लेट्स सी क्या है रीडिंग। सो यहाँ पे पहली कार्ड आई है आप लोगों के लिए द एम्प्रेस की। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द पेज ऑफ द सोर्ड। ओके चलिए यहाँ पे कार्ड्स आप लोगों के लिए मैंने ले लिया और अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे। आप लोगों के लिए डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा बिकॉज द फुल की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। नया शुरुआत है, नया बिगिनिंग्स है और बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। एंड इस जर्नी में आप लोगों को ये भी मैसेज है कि किसी इंसान के या किसी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हो, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस की एनर्जी आई है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो मैं इस कार्ड को ऐसे रखती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात जो आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकल के आ रहे हो, ठीक है। कुछ पेनफुल एंडिंग, कुछ चीज़ें जो बहुत ही आपके लिए पेनफुल रही हैं लाइफ में अभी तक, ठीक है, वो एंड होते हुए नज़र आ रही है यहाँ पे। हो सकता है किसी ने आपको चीट किया हो सकता है किसी चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, किसी ने आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की हो, किसी ने आपको बैक बीटिंग की हो, यहाँ पे किसी चीज़ से आपको हार मिली हो, कहीं लॉस हो सकता है आपके बिजनेस में, आपकी कोई क्राइसिस, कोई बार फेलियर है। तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा 10-10 क्लेम करके, बिकॉज इस एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो। इस एनर्जी से बाहर आके जो है कि आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाले हो। बहुत हो गया ये चीज़, अब जो एंटर करने वाले हो आप 10 ऑफ कप की एनर्जी में, मतलब कि यहाँ पे आप लोगों के लिए
डिवाइन लव आपको मिल रहा है, आपके जीवन में हार्मनी आ रही है, आपके जीवन में शांति आ रही है। किसी तरीके से किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया था, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हील होता हुआ रहा है। बेसिकली आप एनर्जीज़ में अलाइंड हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अलाइनमेंट है, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट हो रहे हो। और क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत सारे कप्स हैं, यानी 10 कप्स है आप लोगों के लिए, जो कि आपको सेटिस्फाइड यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फैमिली में कोई इश्यूज़ चल रही है या आस पड़ोस से कोई इश्यूज़ चल रही है, बेसिकली रिलेटिव्स के साथ कोई इश्यूज़ चल रही है, किसी प्रॉपर्टी को लेके या किसी चीज़ को लेके, वो चीज़ ख़त्म होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। बेसिकली फैमिली का आपको सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली का यहाँ पे लव मिल रहा है, आपके पार्टनर से आपको लव मिल रहा है, किसी लोगों के लिए मैरिज भी हो सकती है। तो ये एनर्जीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। एंड आई फील लाइक कि जो भी आपके सपने हैं फैमिली को लेके, या अपना घर लेना हो या अपनी प्रॉपर्टी लेनी हो, ये चीज़ में आप कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सही प्रॉपर्टी आप लोगों को मिल रही है, सही इंसान मिल रहे हैं जो आपको प्रॉपर्टी, एक राइट प्रॉपर्टी या राइट जगह पे बताएं कि आप हाँ यहाँ पे तुम प्रॉपर्टी जो है कि ले सकते हो। तो जो भी सिचुएशंस है यहाँ पे डिवाइन हार्मनी, डिवाइन लव की एनर्जी है। एंड आपका रिलेशनशिप जो है ना कि वहाँ पे डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स देते हुए नज़र आ रहे हैं, अंदर से आपको खुशी मिल रही है। यहाँ पे इनर हैप्पीनेस मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड फाइनली यू विल फील लाइक कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। फाइनल जो मैनिफेस्टेशन का एक प्रोसेस होता है कि आप यू आर अलाइंड और आपको वो चीज़ मिल रही है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड ये चीज़ ऐसा नहीं कि आपको मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है तो सब कुछ खत्म हो रहा है, नहीं। यहाँ पे ये कि वो चीज़ सेटिस्फाइड आपको कर रही है, और इसी चीज़ की वजह से नया आपको मैनिफेस्टेशन जो कंप्लीट हो रहा है, इसकी वजह से आपको नया शुरुआत भी यहाँ पे मिला। देखो आप ये कार्ड कैसे स्लिप करके आई है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कुछ नया स्टार्ट अगेन हो रहा है आप लोगों के लिए। अवेकनिंग का भी कार्ड है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये चीज़ के बाद आपका जो शुरुआत है यहाँ पे कुछ ऐसा जो होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो, और यहाँ पे 3, ये दोनों जो कार्ड है, आप ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है, ठीक है, और ये माइनर अरकाना का, और ये जो दोनों कार्ड है वो 3 नंबर का ही कार्ड है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए हो सकता है कि इन फ्यूचर आप कोई ये किसी तरीके के टीम वर्क में जा रहे हो या कोलैबोरेशन में जा रहे हो, वो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ जो है कि सोसाइटी के लिए कर रहे हो, वहाँ पे ये चीज़ है। अबंडेंस को बेसिकली आप यहाँ पे अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन लाइक आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कर रही है यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के लिए कंसीव का भी कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड आई फील लाइक आप एक अच्छे पेरेंट बनोगे, यहाँ पे ये चीज़ है। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं, आपका बात नहीं सुनते हैं, ठीक है, करियर को लेके या फाइनेंसिस को लेके, जो भी आप उनको सजेशन देते हो वो चीज़ वो नहीं करते, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ डेफिनेटली आप एक, या तो आपका, ठीक है, यहाँ पे आपकी करियर को लेके यहाँ पे कुछ रिगार्ड्स या फिर रिवॉर्ड्स, यस, बेसिकली रिवॉर्ड आप लोगों को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड किसी आपके करियर को लेके अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या क्लैरिटी चाहिए है, आपके फाइनेंसेस में आपको आखिर में इन्वेस्ट कहाँ करना है, या आपके करियर में कहाँ इन्वेस्ट करना है, या आपको क्या करियर परसुएट करना, तो ये चीज़ आप कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ एनर्जी निकल के इस चीज़ को जाके आगे में आपके लिए आप सोचोगे कि यस ये वर्थ इट था, आपको काम करना, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एंड कुछ नया आइडियाज़, बेसिकली क्योंकि क्लैरिटी मिल रही है तो नया आइडिया आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो तुम इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हो, नए आइडिया को लेके जो आपको मिलने वाला है, ठीक है, जो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि अब जो है कि मुझे रास्ता दिख गया है, बेसिकली क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा था तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है, बट आपको क्योंकि रास्ता दिख गया तो आप उसके ऊपर काम करने वाले हो और बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए है। तो बेसिकली एक इवोल्यूशन होता हुआ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि जो पैटर्न आपके लिए चलते हुए आ रहे थे उससे आप इवॉल्व कर पा रहे हो, इवॉल्व कर रहे हो, नया एक्शन ले रहे हो, जो क्लैरिटी आपको मिल रही है उसकी वजह से नया एक्शन ले रहे हो, और इस एक्शन लेने की वजह से आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है। आई थिंक कि अगर आप एक की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ देख पा रही हूँ। अब आगे जाने वाले में आप जो है कि कॉन्फिडेंट एनर्जी में जाने वाले, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है कि वो इन्हेंस होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज़ है कि लाइक कि डेवलपमेंट का कार्ड है, ये कुछ चीज़ आपके लिए एक एक्म्प्लिश हो रही है जो आपको सेटिस्फाई करेगी, ये चीज़ आपके लिए हो गई, और ये चीज़ फाइनली आपको एजुकेशन में रिवॉर्ड मिलता हुआ, ये कोई आपकी जॉब लगती हुई नज़र आ रही है, और इसकी वजह से जो है कि लोग आपको पैम्पर, आपकी फैमिली आपको पैम्पर कर रही है, और आप जो है कि बेसिकली सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, इस हैप्पीनेस की वजह से रिगार्डिंग योर करियर। यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ रही है, ठीक है। एंड ये चीज़ हो सकता है कि अभी
कोई आपको ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहा हो, मैं ये चीज़ भी देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड या फिर कोई आपके आसपास, आपके वर्क प्लेस पे, आपके रिलेटिव, आपकी फैमिली में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ भी आप लोगों के लिए है, ठीक है। सो इस गॉसिप पे आपको ध्यान नहीं देने के लिए ईश्वर का संदेश यही है कि आपको कहा जा रहा है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ रहे हो, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बोली है। आप इंडिपेंडेंट होकर बहुत जल्दी अपने करियर में 8 मंथ का जो समय यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आप लोगों के लिए कि जब आप कॉन्फिडेंट एनर्जी में जा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ठीक है, जो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो रहे हो, किसी चीज़ को लेके आप जॉयफुल एनर्जी में जा रहे हो, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके लिए पीछे हो सकता है कि गॉसिप कर रहे हो, बट आप इस एनर्जी से निकल रहे हो और जो है कि एक जॉयफुल एनर्जी में जा रहे हो। देखो जॉयफुल एनर्जी की बात हो रही थी एंड दैट इज़ द कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए, प्लेफुलनेस। तो यस, आप जॉयफुल एनर्जी में जा रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग आपके पीछे क्या कह रहे हैं, आप अपने करियर पे फोकस्ड होगा, आप क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में, आप क्या ड्रीम चाह रहे हो, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आपको सिर्फ उससे मतलब होगा, ठीक है। तो एक प्लेफुल एनर्जी में यहाँ पे आप जा रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई है आप लोगों के लिए। यहाँ पे है आप लोगों के लिए द फूल का कार्ड और यहाँ पे भी है आप लोगों के लिए द फूल का कार्ड, ठीक है। सो ये दोनों द फुल का कार्ड है आप लोगों के लिए नया शुरुआत, नई पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन हो रही हैं। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर स्पॉन्टेनियस रहोगे, बट यहाँ पे अगेन यही है कि आपको लाइफ पे, लोगों पे ट्रस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों को जो कि आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करने वाली है, बहुत ज़्यादा खुश करने वाली है, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाने वाली है, लाइट फील करवाने वाली है। बट देखो यहाँ पे उस चीज़ को लेकर तुमको यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट या कि ओवर हैप्पी नहीं होना है, ठीक है। एक अपनी एनर्जीज़ को जो है कि बैलेंस्ड यहाँ पे आप लोगों को रखना है। फिर यहाँ पे आप लोगों के लिए पार्टिसिपेशन का कार्ड है और ये सेम कार्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे कि कोई टीम वर्क में काम कर रहे हो, किसी पर्सन के साथ कोलैब कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडियाज़ पे हो तो हो सकता है किसी के साथ आप कोलैब करते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि आपको अच्छा होगा, आपके सोशल मीडिया के फॉलोवर बढ़ेंगे। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, कम्युनिटी में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, या टीम वर्क कर रहे हो, किसी कोलैबोरेशन वर्क में जा रहे हो, या फ्रेंड्स के साथ कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। सो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। 2 कार्ड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए आए हैं। सो ये कार्ड को लेके ये चीज़ें, कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, आप आइसोलेशन की एनर्जी से बेसिकली बाहर आ रहे हो एंड यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। या फिर आप अगर अकेले भी हो तो डजेंट मैटर, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है। बस जितना लोगों को ज़रूरत है वो आपकी उतनी मदद कर दे, वो आपके लिए काफ़ी होगा। बाकी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें मैंने कहा ना कि कौन आपके लिए है कौन आपके लिए नहीं है, आप एग्जिस्ट करते हो, आपका एग्जिस्टेंस क्यों है, आपका लाइफ पर्पस क्यों है, आप उसको एम्ब्रेस कर रहे हो और उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड जो भी स्ट्रेस है, नाउ यू आर रिलीजिंग ऑल दिस स्ट्रेस एनर्जी, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इस एनर्जीज को आप यहीं पे छोड़ रहे हो एंड कोई आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप आगे जो है कि निकलते हुए नज़र आ रहे हो। सो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प रीडिंग मैंने रखी है आप लोगों के लिए यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ सके कि गॉड का मैसेज और कौन सी वो 3 चीज़ें हैं मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो। एक एक करके नहीं बताया मैंने क्योंकि ये होल रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बट फिर भी देखो यहाँ पे समझो कि आपको क्या चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। या आपको जैसे कि आपको आपके करियर को लेकर क्लैरिटी आ रही है, कोई अगर आपको आइडिया ही नहीं मिल रहा था तो उस आइडिया से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो और नया स्टार्टअप आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। फिर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ कि मैं बेसिकली रैप अप कर रही हूँ एज अ समरी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की किसी चीज़ को लेके आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ नया, कुछ लोगों के लिए कंसीव, कुछ लोगों की प्रेगनेंसी, मैरिज का यहाँ पे कार्ड है, बट जो भी है सेलिब्रेशन करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो और स्ट्रेस की एनर्जी से निकल रहे हो आप। कौन क्या कह रहा है आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं यहाँ पे पड़ रहा है, आपकी एग्जिस्टेंस और अपने लाइफ पर्पस को एम्ब्रेस करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। नो यहाँ पे पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक और मैं यहाँ कार्ड लूँगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो है चेंज आप लोगों के लिए आ रहा है, इसके लिए आप रेडी रहिए। अगर किसी चीज़ से आप हील करना चाह रहे होते तो वहाँ पे आप हील कर पाओगे अपने आप को। यहाँ पे हायर लर्निंग्स, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, करियर की वजह से मे बी आपको हायर लर्निंग्स परसुएट कर रहे हो, आगे जाके कोई कोलैबोरेशन टीम वर्क कर रहे हो तो वो आपके लिए काम करने वाली है। यहाँ पे आप 10-222 कमेंट करके भी रीडिंग को क्लेम कर सकते हो कि आप राइट टाइम पे हो, राइट प्लेस पे हो, ठीक है। सो हैव फन, चिल आउट कीजिए, फन कीजिए एंड जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको कीजिए। यही है गॉड का मैसेज आप लोगों के लिए। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। एंड अभी जस्ट मैं मेडिटेशन करके उठी थी, तो काफ़ी दिनों से मैं रीडिंग डाल नहीं रही थी, ठीक है। सो मैंने अभी जस्ट मेडिटेशन करके मैं उठी हूँ, मुझे लगा कि आपके लिए गॉड का मैसेज मुझे बनाना है इस रीडिंग में। सो डेफिनेटली 222 करके इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाय बाय एंड टेक केयर।